हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद अफजल। हम सभी को पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम, सारे बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आईसीएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, सभी के एग्ज़ाम कंटिन्यू हैं। और इसी को देखते हुए जो है वो मैथ साइंस के वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। रैंडम चैप्टर जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ, सभी को पता है। और आज जो है हम पढ़ने वाले जो है एक वृत्त के बारे में पढ़ने वाले हैं, सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो आप देख पा रहे हैं सर्कल, वृत्त। तो एक सर्कल जो है ये ज्योमेट्री का एक ऐसा फिगर है, एक ऐसी आकृति है जो दो प्लेन से मिलकर बना होता है, टू डायमेंशनल होता है। और सर्कल जो है आज हम उसके पार्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि ये सर्कल जो है एक सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्तों। अब यहां देख पा रहे हैं एक सर्कल है और ये देख रहे हैं ना, जो मैं ड्रा कर रहा हूं इसका ये मार्जिन है, किनारा है। तो जो मार्जिन है उसको सरकमफेरेंस कहेंगे, परिधि कहेंगे, परिधि। परिधि यानी सरकमफेरेंस। और इसके बीच में एक सेंटर है, केंद्र। और केंद्र वही होता है जो इस परिधि से कहीं से भी आप लाइन ड्रा करेंगे, कहीं से भी, सपोज दैट किसी जगह से जब लाइन ड्रा करेंगे तो वो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे मेरे दोस्तों, इक्वी डिस्टेंस होंगे यानी समान दूरी पे होंगे। कहीं से भी, किसी जगह से भी अगर हम लाइन ड्रा करें, सेंटर को मिलाएं, तो सेंटर वही होता है जो परिधि के किसी भी प्लेस से हम क्या करेंगे, जब लाइन इसको ड्रा करेंगे, इसको मिलाएंगे, तो वो क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे। इसको कहते हैं दोस्तों सेंटर। हमने सेंटर को ओ मान लिया है, ये केंद्र है, केंद्र कहते हैं सेंटर को, केंद्र। ओके और यहां पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, एक जीवा है। इसी तरह से कई जीवाएं खींची जा सकती हैं, दिखाई जा सकती हैं। बहुत सारी जीवा, अनकाउंटेबल जीवाएं खींची जा सकती हैं। इसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं दोस्तों, जीवा। अब इसी तरह से एक और मैं जीवा खींच रहा हूं जो बिल्कुल बीचों बीच से होके जाती है। बीचों बीच से मीन्स सेंटर से होके जाती है मेरे दोस्तों। आप देख पा रहे हैं फिगर में कि बिल्कुल जो लाइन बिल्कुल सेंटर से होकर जाती है, उस जीवा का एक स्पेशल नाम है जिसको हम व्यास कहते हैं, माय फ्रेंड। तो इस रेखा को हमको, इस रेखा को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे मेरे दोस्तों। ओके, व्यास। तो इसका मतलब अब व्यास क्या है, जीवा तो वो है जो वृत्त क्या कर रहा है, टू सेक्टर में क्या डिवाइड कर रहा है, दो क्षेत्रों में डिवाइड कर दे रहा है। ये छोटा सेक्टर है और ये बड़ा सेक्टर है। तो अब व्यास क्या है, व्यास जो है सबसे लंबी जीवा को ही व्यास कहते हैं माय फ्रेंड। सबसे जो लंबी जीवा होती है, सॉरी हाँ जीवा होती है, उसी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसका मतलब यह है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो इस तरह से, और एक चीज और हम बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब इसी सेंटर से हम जब किसी भी परिधि से मिलाते हैं, यहां पे देख पा रहे हैं, एक हमने मिलाया ओ और सी यानी सर्कल। तो इसको कहते हैं माय फ्रेंड त्रिज्या। यानी केंद्र से कोई भी लाइन अगर हम खींच देते हैं और जाके उसको परिधि में मिला दिया जाता है, यानी सरकमफेरेंस से मिला दिया जाता है, तो उसको कहते हैं जीवा माय फ्रेंड, सॉरी त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक वृत्त के कौन कौन से पार्ट्स हो गए। पार्ट्स ऑफ सर्कल, वृत्त के अंग। ये हो गया आपके वृत्त के अंग। कौन कौन से, परिधि, व्यास, त्रिज्या, केंद्र, जीवा,
अब देख पा रहे हैं, तो परिधि, परिधि को कहते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। व्यास को कहते हैं दोस्तों डायमीटर, डायमीटर। त्रिज्या कहते हैं दोस्तों रेडियस, और कई त्रिज्या हैं तो उसको रेडाई बोलते हैं, रेडियस, रेडियस। और केंद्र कहते हैं सेंटर, और जीवा कहते हैं दोस्तों कॉर्ड। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि बाइलिंगुअल में हमने लिख दिया है, एक सर्कल के पार्ट्स होते हैं दोस्तों। ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, अब हम अब यहां हम सीखेंगे कि किसी भी सर्कल को ड्रा करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, what things, requirement of what things the requirement a circle is constructed. Okay, तो एक सर्कल को ड्रा करने के लिए हम, अगर हमारे पास क्या हो, हमको व्यास पता हो, व्यास डायमीटर, व्यास पता हो, या त्रिज्या पता हो, या और क्या हो सकता है, परिधि पता हो दोस्तों, परिधि यानी सरकमफेरेंस पता हो। इन तीनों में से कोई भी अगर हमको पता है, ज्ञात है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, सपोज दैट कि एक त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर का। ओके माय फ्रेंड, 10 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे कि जो आपका गोला प्रकार होता है, ओके, जिसको आप क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं, तो उस गोले प्रकार से कंपास से क्या करना होगा, ये देख पाए कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो गोल, अब उस कंपास को 10 सेंटीमीटर का करके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन आपने ड्रा कर लिया, इस तरह भी आप ड्रा कर सकते हैं, एक लाइन ड्रा कर लिया सीधा 10 सेंटीमीटर, ए ओ और ए, 10 सेंटीमीटर का आपने लाइन ड्रा कर लिया है। ओके, ये इसको कहता है लाइन सेगमेंट, सॉरी दोस्तों, लाइन सेगमेंट है, 10 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया है, और फिर इसी ओ पर रख के आपको ओ पे रख के आपका कंपास, और इस तरह से क्या करेंगे कि ऐसे एक सर्कल को ड्रा कर देंगे। अब देख पा रहे हैं, इस तरह से भी जो है, अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो इस तरह से भी आप सर्कल बना सकते हैं। ओके, और इस तरह से ये क्या है, आपका सेंटर है। यानी हर हाल में आपको त्रिज्या जो है, रेडियस जो है, वो फाइंड आउट होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी एक सर्कल आप बना सकते हैं। ओके, और सर्कल अब देखिए व्यास, तो आपको पता ही है कि तो ये जो बड़ी लाइन है ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ, आधा, जो आधा है, जिसको आप त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, यानी आधा होगा। ओके, तो अगर हमको त्रिज्या फाइंड हो या रेडियस फाइंड हो, ये व्यास फाइंड हो, तभी हम बना सकते हैं। और परिधि, ये लंबाई, ये परिधि एक्चुअली है क्या, बाहरी किनारा है ना, और हमारे परिवेश में देखा जाए, इन्वायरमेंट में देखा जाए, तो बहुत सारे जो है सर्कुलर चीजें हैं। अब क्या क्या है, अब टायर आपने देखा होगा, जितनी गाड़ियों का टायर है, साइकिल की टायर है, साइकिल का टायर है, तो वो सब क्या है, इसी के एग्जाम्पल है। और
लेडीज क्या करती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, कंगन पहनती हैं, ये सब भी जो है वो सर्कल का ही एग्जाम्पल है। ओके, अब यहाँ पे अब देखेंगे कि परिधि, सपोज दैट ये अब देख पा रहे हैं कि ये 14 सेंटीमीटर है मेरे दोस्तों। 44 सेंटीमीटर का ये क्या है, ये एक धागा है। ओके, 44 सेंटीमीटर का। अब इससे बनाना है सर्कल, सपोज दैट सर्कल बनाना है। तो अब हमने बना दिया सर्कल, देख पा रहे हैं आप, ये बन गया सर्कल। इसी को फोल्ड करके हमने बना दिया। यह तार है सपोज दैट, वायर है एल्यूमिनियम का, उसको फोल्ड करके हमने बना दिया सर्कल, यानी सर्कुलर शेप में बना दिया हमने। अब बताना है कि इसकी जो है ये देख पा रहे हैं त्रिज्या क्या होगा, देख रहे हैं ना। तो अब त्रिज्या फाइंड आउट करने के लिए इसका, क्योंकि हमको त्रिज्या पता नहीं है, तो फाइंड आउट करने के लिए एक ये जो सर्कुलर वायर है, तार है, फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हमको एक फार्मूला लिखना होगा, जिसको परिधि बराबर 2πr, परिधि बराबर 2πr होता है मेरे दोस्तों। तो अब यहां देख रहे हैं ना परिधि, यानी अब बताइए ये जो लाइन है, ये वाली जो जिसको परिधि कहते हैं, ये कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, 44 सेंटीमीटर। तो परिधि हम लिखेंगे 44 सेंटीमीटर। और 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होता है दोस्तों। और एक 3, देखिए पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 या 22/7 होता है। और इसी को डेसिमल में करेंगे तो 3.14 हो जाता है माय फ्रेंड। इसी को 7 के डिवाइड कर देंगे 22 में, भाग दे देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी डेसिमल के 2 प्लेस तक। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कैसे इसको रेडियस फाइंड करते हैं। एक सिंपल वायर था, हमने सर्कल बना दिया। अब उस सर्कल का हमको क्या फाइंड आउट करना है, त्रिज्या यानी रेडियस। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको ये कैंसिल हो जाता है, 2 टाइम्स 22 टाइम्स, और 22 से 22 कैंसिल हो जाता है 1 टाइम्स, और 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 7 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों आपका त्रिज्या आ चुका है, यानी इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्या आप कर पाए हैं, एक किसी भी सर्कल का जो है हमने क्या किया, यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब हम सीखेंगे कि किसी भी सर्कल का परिधि कैसे निकालेंगे। परिधि मीन्स सर्कमफरेंस। उसके बाद उसका रेडियस भी फाइंड आउट करना होता है, और इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल एरिया। ये 2 चीज जो है आप एकदम याद रखिएगा। और व्यास भी फाइंड आउट किया जाता है इसी में, और साथ साथ त्रिज्या। परिधि सी, क्षेत्रफल एरिया, व्यास डायमीटर यानी डी, और त्रिज्या यानी रेडियस। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये 1 2 3 4 ये इतनी चीजें जो हैं ये जरूर जो है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं ये क्वेश्चन, और हम यही फाइंड आउट करेंगे आज। ओके, डिटेल पढ़ेंगे। एक त्रिज्या है, एक देखिए एक प्रश्न बन रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है।
तो उसका व्यास यानी डायमीटर क्या होगा, उसका डायमीटर क्या होगा, और साथ साथ में क्षेत्रफल भी फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। सपोज दैट a circle with the radius of 40 centimeter, a circle is the radius of 40 centimeter, या the radius of a circle is 14 centimeter, sorry 14 centimeter। तो ये 14 सेंटीमीटर आप देख पा रहे हैं, और सर्कल का किसी एक वृत्त का ये त्रिज्या है। तो उसका हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, व्यास भी फाइंड आउट करेंगे, क्षेत्रफल भी फाइंड आउट, यानी हम इसमें देख लीजिए इन चारों में आपका एक रेडियस ही तो दिया है, यही तो दिया है बस त्रिज्या, हम वो तीनों फाइंड आउट करेंगे, यानी व्यास भी फाइंड आउट करेंगे, क्षेत्रफल भी फाइंड आउट करेंगे, एंड परिधि को भी निकालेंगे, सर्कमफरेंस को भी फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पे देख पा रहे हैं व्यास यानी डायमीटर इक्वल टू, अब देख पा रहे हैं कि जो डायमीटर है, तो डायमीटर इक्वल टू हमने पहले दिखाया था आपको कि यहाँ पे एक सर्कल है, और ये जो है क्या है, ये रेडियस है, और इसको जब हम इसको सबसे लॉन्ग जो है कॉर्ड बना लेंगे तो ये हो जाएगा डायमीटर, और इस बीच में ओ रेडियस। अगर यही 14 यहाँ से या यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है ना, रेडियस है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो रेडियस दिया हुआ है, अब आप बिल्कुल देख रहे हैं। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर जो रेडियस है यहाँ से, इसका डबल कर देंगे तो व्यास हो जाएगा, व्यास के इक्विवेलेंट, ओके इक्विवेलेंट। तो इसलिए तो व्यास बराबर क्या होता है, T2 इंटू रेडियस होता है माय फ्रेंड, ठीक है, यानी डबल होता है, त्रिज्या का डबल होता है। मेरे कहने मतलब कि त्रिज्या इस आधा ही तो होता है व्यास का, तो इसका डबल हो गया, तो डबल व्यास बराबर 2 इंटू आर, आर मतलब मीन्स रेडियस। तो 2 और आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 2 जा 28 सेंटीमीटर। तो ये क्या फाइंड आउट हो गया आपका, अब देख पा रहे हैं व्यास फाइंड आउट माय फ्रेंड, व्यास फाइंड आउट हो जाता है। इस तरह से आप किसी भी वृत्त का अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो उसका डबल कर दीजिए तो व्यास आ जाएगा। एक हमने फाइंड कर लिया। अब सेकेंड परिधि बराबर, तो परिधि बराबर जो होता है यानी सरकमफरेंस जो होता है, सरकमफरेंस तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है माय फ्रेंड। और मेरे दोस्तों इसको जो है आप देख रहे हैं, मैं कैपिटल आर लिखा हूं रेडियस को, इसको आप स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, ओके छोटा आर भी लिख सकते हैं, इसको स्मॉल आर भी आप लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिख दिया स्मॉल आर यानी रेडियस। तो 2 पाई आर, और पाई के माने यहाँ देख पा रहे हैं कि पाई की वैल्यू होती है, सभी लोगों को याद है पाई की वैल्यू 22/7, या अगर इसी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो 3.14 होता है माय फ्रेंड। तो अब इस तरह से आप देख पा रहे हैं, तो 22/7 इंटू 40, क्योंकि 40 रेडियस तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, परिधि तो फाइंड करना है, परिधि यानी सरकमफरेंस मींस ये वाला भी, ये इसी को कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं परिधि, यानी बाहरी किनारा का पूरी लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ द सरकमफरेंस। तो अब यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया ये 2 टाइम्स, और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 22 जा 44 और 44 2 जा 88 सेंटीमीटर यानी सेमी। तो इस तरह से आपका क्या फाइंड आउट हो गया, परिधि फाइंड आउट हो गया मेरे दोस्तों, सरकमफरेंस फाइंड आउट हो गया, ओके। उसके बाद एक और आपका बचता है क्षेत्रफल। चलिए क्षेत्रफल भी हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल भी जो होता है फार्मूला वो पाई आर स्क्वायर होता है माय फ्रेंड, ओके। तो क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपने क्वेश्चन में देखा 14 सेंटीमीटर,
स्क्वायर है यानी 2 टाइम्स, इसको स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग बना दीजिए, ऐसे कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम और 22 जा 44, अब 44 का 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 का 14 से, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपका आंसर आ चुका है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मत भूलिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल का जो यूनिट होती है, यानी जो क्षेत्रफल हमने लिखा है, फाइंड आउट किया है, उसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ओके, वर्ग लिखा है, वर्ग लिखना कंपलसरी है, वर्ग नहीं लिखेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा ये आंसर, तो आपको ये जरूर चेक करना है। तो इस तरह से हम एक ही सर्कल का हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, व्यास भी फाइंड आउट कर लिया, परिधि भी फाइंड आउट कर लिया और क्षेत्रफल, ये तीनों हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आप बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप देख पा रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इनके जो डायमीटर है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। एक डायमीटर है जो 10 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है सपोज है, तो उसमें 10 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया गया, तो अब उसका क्षेत्रफल कितना हो गया या कितना बढ़ गया या उन क्षेत्रफल का अंतर कितना हो गया, तो हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बेस पे क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, सीधे सीधे नहीं आते हैं। सपोज है कि एक सर्कल है, तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि एक 10 सेंटीमीटर एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सर्कल है, या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक सर्कल है। ओके, चलिए कुछ और हम लिख देते हैं। एक व्यास है, कितना दिया है एक सर्कल का 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर व्यास वाला एक सर्कल है। अगर उसमें जो है 10% उसके लंबाई में यानी व्यास की लंबाई में अगर 10% की वृद्धि कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए उसकी लेंथ को, तो अब उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो है इसके व्यास में कितनी वृद्धि कर दी गई, कितना कर दिया गया है इसके व्यास में वृद्धि 10 सेंटीमीटर। तो अब जो नया वृत्त बना बताइए 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा, 10 ही सेंटीमीटर होगा, तो 10 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, देख पा रहे हैं कितना सेंटीमीटर हो गया। बहुत केयरफुली देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि एक जो है 100 सेंटीमीटर का सर्कुलर वाला एक वृत्त है, परिधि वाला व्यास वाला वृत्त है, और उसमें उसके व्यास में अगर 10% की वृद्धि कर दिया जाता है तो जो वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल में कितने वृद्धि हो जाएगा या उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। दोस्तों ये भी होता है, कितना वृद्धि हो गया उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गया, और साथ साथ जो पहले था और अब जो नया बना, जो सर्कल बना, उसके डायमीटर में कितने का डिफरेंस आ गया, कितने का अंतर होगा, या दोनों का योग कितना होगा,
जिसको सम कहते हैं, दोनों का योग कितना होगा, दोनों का अंतर कितना होगा, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हो उसके क्षेत्रफल में हो गई। और उसके साथ साथ उसके एक और चीज आप देख पा रहे हैं कि उसके परिधि में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। ये तो इससे तमाम क्वेश्चन बनेंगे सर जी, तमाम सर। हेलो दोस्तों, ठीक है। तो अब यहां देख पा रहे हैं आप, तो ये चीजें आ गया, एक नया वृत्त आपको बन के तैयार हो गया है जो पहले 100 सेंटीमीटर था। तो हम देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है। क्षेत्रफल, तो पहले वाले क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो व्यास आपको पता है, व्यास बराबर क्या होता है, 100 इंटू 100 बाई। अब हम जब हमको व्यास फाइंड आउट है तो हमको त्रिज्या फाइंड आउट करना होगा। और त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या कैसे कितना होता है, व्यास का आधा होता है, यानी d/2 होता है। तो 100/2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो अब उस तरह से हमारा क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की फार्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर है दोस्तों। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू लिख दीजिए 50 गुणे 50, 22/7। अब 5×5 = 25। अब देख पा रहे हैं। और इसकी वैल्यू हमने पहले बताया था, दशमलव में कितना होगा, 3.14 होगा इंटू 2500। अब दोस्तों इसको जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, 25 चौके 100 और 25 सेकंड 25 और 25 और 10 35 और 25 3 75 और 75 3 78 20 और यहाँ डेसिमल लगेगा। और एक चीज और देखिए दोस्तों, यहाँ क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखेगा। इस तरह से 7850 सेंटीमीटर स्क्वायर देखिए दोस्तों एरिया आ चुका है। तो ये किसका एरिया है, पहले वाले का, ठीक है। दूसरा वाला बाकी अभी है, नया वाला, जो नया वाला था उसका एरिया फाइंड आउट करना अभी बचा हुआ है आपका। तो इस तरह से, इसी तरह से जस्ट दूसरे वाला, तो ये पहले कंडीशन के हिसाब से है, और दूसरा वाला जब करेंगे क्षेत्रफल जो है फाइंड आउट करेंगे तो उसी तरह करेंगे दोस्तों। पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू सीधे लिख दीजिए 3.14 इंटू r की वैल्यू तो वही होगी कितना। अब इसमें देखिए दोस्तों, जब इतना हो गया नया वृत्त जो है, इसमें अब इसका डायमीटर जो है, ये नए वृत्त का व्यास इतना है, तो इसका आधा कर दीजिए, कितना होगा 55। तो इसको भी 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, ये रेड स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो नया वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से पहले कितना था, अब कितना हो गया, आपको फाइंड आउट हो जाएगा। दोनों का अंतर भी फाइंड आउट हो जाएगा, दोनों का सम भी फाइंड आउट हो जाएगा, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उसके क्षेत्रफल में, यह भी फाइंड आउट कर सकते हैं माय फ्रेंड, ओके। तो इस तरह से तमाम क्वेश्चन बनते हैं रेडियस से, और इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जा सकता है माय फ्रेंड, इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जा सकता है बिल्कुल। तो फार्मूला सबसे पहले लर्न करना होगा, उसको अंडरस्टैंडिंग करना होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको जब भी कोई चीज पूछता है तो पहले उसमें आपको केयरफुली पूछे। अगर किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको पता होना चाहिए, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही होता है, आर की वैल्यू दोस्तों पता होना चाहिए, आर की वैल्यू एक। और परिधि बराबर यानी सर्कमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर होता है, यहां भी देख लीजिए। और डायमीटर दिया है तो रेडियस आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर लेते हैं, डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। और डी दिया हुआ, आर दिया हुआ है, आर तो आर क्या होता है, डी का हम क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है फार्मूला यूज कर सकते हैं आप। ये सारे फार्मूला जो हैं, जो फार्मूला रिलेटेड टू अ सर्कल,
जो सर्कल के फार्मूला हैं, ये सारे फार्मूला जो है हम यूज़ करके किसी भी सर्कल का जो है जो भी फाइंड आउट करना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, और इसी के साथ जो है मैं एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ओके, if a radius of a circle is 7 centimeter, find out its area. एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए कि एक सर्कल का, एक वृत्त का जो है त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया जो है आपको फाइंड आउट करना है कि उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है एकदम, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए दोस्तों। उसमें आप इंग्लिश और हिंदी का जो है ये कोई इट डजंट मैटर। ओके, बट यू अंडरस्टैंड, आई स्टडी, वी आर स्टडी हियर बाइलिंगुअल। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर किसी सर्कल का त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा। ये क्वेश्चन हमने दे रखा है और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर आप दें। ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस तरह से हमने क्या किया कि आज जो है एक सर्कल का जो हमने स्टडी किया कि एक सर्कल के जो है हम कैसे जो है एरिया फाइंड करते हैं और कैसे उसका डायमीटर फाइंड करते हैं, उसका जो है पेरीमीटर फाइंड करते हैं, यानी परिमाप फाइंड कैसे करते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके, आप जब आप कमेंट सेक्शन में जब कुछ लिखते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में कुछ वीडियो के बारे में चर्चा करें और अगर कहीं मिस्टेक होती है दोस्तों तो जरूर कमेंट सेक्शन में उसको इंडिकेट करें ताकि मैं अपनी जो है उसको इम्प्रूव करें, अपने वीडियो क्वालिटी में, अपने टीचिंग क्वालिटी में या अपने बॉडी लैंग्वेज में, जो भी है सब दोस्तों। मुझे आपका बिल्कुल सपोर्ट चाहिए। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।